पंजाब में जो डांस पार्टीज होती हैं, शादियों की तकरीबात होती हैं, उसमें पैसे निशावर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है पैसे शादी पर निशावर करने पर। 6 माह की सजा मिल गई है। आइंदा भी कोई दूल्हा इस तरह की चीजें करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। ये खबर कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। बहुत सी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि पंजाब में जो डांस पार्टीज़ होती हैं, शादियों की तकरीबात होती हैं, कवाली नाइट्स होती हैं, उसमें पैसे निशावर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। बहुत सी सोशल मीडिया पोस्टें हैं। ये खबर कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, बल्कि साथ साथ ये भी एक खबर चल रही है कि दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है पैसे शादी पर निशावर करने पर और 6 माह की सज़ा मिल गई है। आइंदा भी कोई दूल्हा इस तरह की चीज़ें करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। पहले वैसे पाकिस्तान में पंजाब में इस तरह के कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप फायरवर्क करते हैं, आतिशबाजी का मुजाहरा करते हैं शादी के मौका पर तो गिरफ्तारी होगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। दूल्हे को भी गिरफ्तार, मतलब बहुत बार तो बारात वाले दिन दुल्हन वो ढूंढ रही होती है कि दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा, और दूल्हा साहब जो है ना वो जाके थाने या हवालात में बंद होते हैं और जनाब उधर शादी वाले घर वाले जो है कह लें बेचारे परेशान बैठे होते हैं और या पुलिस की जेब गर्म करके बाहर आ जाते हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ माशरे का पार्ट बन चुके हैं। मैं फायर वर्क पे पाबंदी है, वन डिश की खिलाफ वर्जी पर आजकल तो नरमी है, मतलब है तो सही मामला, लेकिन हर शादी हॉल में जहाँ भी आप शादी खाने जाए मल्टीपल डिशेज़ आपको नज़र आती हैं वहाँ पे खाने पीने के लिए। तो जनाब ये जो खबर है ये एक्चुअल पाकिस्तान की नहीं थी। एक दूल्हा गिरफ्तार, 6 माह की सज़ा और ये सारी चीज़ें, और पंजाब में अभी तक पैसे निछावर करने पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगी। तो ये जो खबर है कहाँ से शुरू हुई ये आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शादी पर पैसे फेंकना ये हमारी कह लें कि अब ये ट्रेडिशन बन गया, बहुत गलत है। और पैसे निछावर किए जाते हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, रियाल और दरम, और मतलब जिस मुल्क से दूल्हा आया है, जिस मुल्क से दूल्हे के दोस्त आए हैं, तो एक डॉलर का नोट, एक डॉलर से ऊपर की मतलब नहीं फेंकते, क्योंकि $100 मैंने तो नहीं देखे किसी शादी पे इस तरह फेंके जाते हुए। तो हमारे यहाँ जो लोकल करेंसी है उसके भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, बहुत हद हो गया तो लाल 100 रुपये वाला नोट। तो इस तरह की चीज़ें निछावर की जाती हैं। दूल्हा पास है, वीडियो बन रही है तो वहाँ शायद कोई 500, 1000 रुपये भी फेंक देता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो करेंसी है उसके ऊपर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो है और आपकी जो करेंसी है उसके ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक का नाम लिखा होता है। जो गवर्नर स्टेट बैंक है उसका जो नाम है, बहुत से मतलब मजहबी नाम भी हमारे यहाँ होते हैं, मतलब आपको मालूम ही है, जो मुक़द्दस शख्सियात से रिलेट कर रहे होते हैं उस नोट के ऊपर प्रिंट होते हैं। तो नहीं होना चाहिए कि किसी डांसर्स के ऊपर वो नोट फेंके जाएँ। अब इसको अगर हम देख लें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब बढ़ती जा रही हैं ड्रामेबाजी के नाम पर, कि कवाल साहब कवाली कर रहे हैं, जैसे उसने कोई अंतरा या कोई सुर लगाया और मतलब लड़के खड़े हैं, लड़कियां खड़ी हैं, नोट फेंकी जा रही हैं। नहीं होना चाहिए। और जो नौजवान हैं बारातों के ऊपर वो लूटने के लिए वो उन्होंने पूरे पूरे जाल बना रखे हैं, बल्कि कुछ बारातों पे तो मोबाइल फ़ोन उड़ा दिए गए। मैं एक्सप्रेस वे पे 0 पॉइंट से इस्लामपुर घर वाली साइड पे आ रहा, तो चलती बारात की गाड़ी पे 80-90 की स्पीड पे जा रहे हैं और 10-10 रुपये वाले नोट फेंक रहे हैं, जो किसी हादसे का भी बाइस बन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की कह लें कि हौसला शिकनी होनी चाहिए। ऐसे कोई कवानीन पाबंदी है तो नहीं पंजाब में, लेकिन मेरे ख्याल से लगा देनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही पैसे की कह लें कि आप नाशुक्री वाला मामला हो गया। अब ये मामला जो जहाँ से पूरी चीज़ इनिशिएट हुई है, जहाँ से ख़बर कह लें कि पंजाब के हवाले से एक फ़ेक खबर उड़ा दी गई, ये मामला शुरू होता है जनाब नाइजेरिया, अफ्रीकी मुल्क है। वहाँ पे एक अब्दुल्ला मूसा हुसैनी नामी एक शख्स थे, उन्होंने अपनी शादी की तकरीब में डांस करते हुए पैसे शैसे लुटाए। अब उनको मालूम नहीं था कि उस मुल्क के अंदर 2007 का एक एक्ट है जिसके मुताबिक करेंसी की बेहुरमती के ज़ुमरे में आती थी। ये चीज़ उनको मालूम नहीं था, उन साहब ने उड़ाए और ख़ुद कन्फेस भी कर लिया। पुलिस उनको पकड़ के लेगी। वहाँ की मुकामी जो हाई कोर्ट थी उन्होंने 6 माह की सज़ा उनको दे दी। तो ये नाइजेरिया का वाक़या था। इसको बहुत सारे लोगों ने पंजाब से, पाकिस्तान से उसको रिलेट कर दिया, और बहुत से दूल्हा जिन्होंने पैसे लुटाने थे बड़े परेशान हो गए होंगे कि हमें कोई उठा ही ना जाए, पैसे उड़ाने के चलते कोई हम ही ना उठा के ले जाए। तो अभी वैसे इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन कह लें कि सामो इसको हम रिकमेंड तो ज़रूर करेंगे एज ए सोसाइटी के मेंबर के तौर पे कि यार आपको इस तरह की चीज़ों को हौसला शिकनी करनी चाहिए। बड़े बड़े कवाल, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े नात खां, मजहबी तकरीबात, वहाँ पैसों इस तरह निछावर किए जा रहे हैं और ये ट्रेंड बन गया। मतलब ये ड्रामाटाइज है, लोगों की ओवर एक्टिंग मुझे थोड़ी ज़्यादा नज़र आती है। आपने किसी को देना है तो चुप करके दे दें यार। अगर किसी को बहुत अच्छी, किसने कवाली पढ़ दी है, किसने बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ दी है, तो उसको जाके उसके हाथ में रख के दे दें जाके, अगर आपने देना ही है। तो ये क्या कि उसके सर के ऊपर खड़े होकर निछावर कर रहे हैं, दूल्हे के ऊपर निछावर कर रहे हैं, तो इसकी हौसला शिकनी हो जाएगी। कुछ चीज़ें अब यहाँ हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई हैं सोसाइटी के अंदर। तो अब इसको कह लें कि एक बिगाड़ है, एक गलत चीज़ है, उसको हमें
कंडेम करना चाहिए। तो अभी पाबंदी कोई नहीं, अभी आप उड़ा सकते हैं नोट, मेरे ख्याल से ना उड़ाएं लेकिन आप उड़ा सकते हैं। साथ ही ये कल्चर की मैंने बात की तो एकदम से मेरे माइंड में एक चीज़ है, ये पंजाब में बसंत के हवाले से एक हमारा बड़ा एक फेस्टिविटी होती थी। वैसे हमारे यहाँ आपको मालूम ही है कि जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के मामलात एक घुटनज़दा हमारी सोसाइटी होती जा रही है। आए रोज़ पॉलिटिकल आप चीज़ें देखते हैं वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कर्दे ले रही है, गवर्नमेंट फलां ले रही है, फ्लू ले रही है, टेररिज्म हो रही है, बॉर्डर्स पे हालात कशीदा हैं इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो हमारे यहाँ कुछ फेस्टिविटी, कुछ कल्चर, इस तरह की चीज़ें बची नहीं। आज भी हम देखते हैं कि नौरोज़ मनाते हैं ईरानी और मतलब बाकी जो हैं आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। हमारे यहाँ उस तरह की मतलब बैसाखी का मेला पंजाब का कल्चर था, उससे रिलेट करती थी, बसंत गंदम की कटाई। तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने एक सेव बसंत बनाने का जो फैसला किया है, इसके ऊपर जो हलाकतें हो रही थी, जो फायरिंग होती थी, हमने हर चीज़ को हमने खुद ही ख़राब करना है ना, हमें खुद एक लिमिट्स में रह के उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते थे। तो अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने आइंदा साल फरवरी के लिए प्लान करना शुरू कर दिया, प्लानिंग शुरू की गई है कि 2 रोज़ तक बसंत होगी, बाइक चलाने पर पाबंदी होगी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करेगी कि कौन लोग पतंगे बेच रहे हैं, कौन डोरे बना रहे हैं, किस तरह की डोर होगी, सारा तरीक़ाकार, और शायद कोई खुले मैदानों में आपको जगह मिल जाए उसको मनाने की। तो मेरे ख्याल से हम इसको वेलकम करना चाहिए, कल्चर का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ 2 रोज़ के लिए। गवर्नमेंट के SOPs अगर गवर्नमेंट कहती है तो मना लें, अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो परवेज़ मुशर्रफ दौर से सारा मामला शुरू हुआ था। तो उसके बाद से हम देखें कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, कितने बच्चे गलों पर डोर फिरने, छतों से गिरने के वाक़यात, करंट लगने के वाक़यात। तो मैं इसको बिल्कुल भी इसकी भी हौसला शिकनी करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी लेवल पर पूरी चीज़ों को महफूज बनाकर, एक SOP बनाकर, एक उसको सेव करके अगर बसंत मनाती है तो इसको भी वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फेस्टिविटी नहीं है, करने का कुछ नहीं है। उस तरह से हम ग्राउंड्स नहीं बना सके, वहाँ वैसे कोई स्पोर्ट्स नहीं है हमारे पास खेलने के लिए, जो जिस तरह दुनिया भर में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसको वेलकम करना चाहिए, अगले साल उसकी तैयारी करें गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक। लेकिन बारहा कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो, अगर पंजाब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो जो पाबंदी है, इस पाबंदी को चलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब उसको अलाउ करेगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसका गुड और बैड्स हर चीज़ का जायज़ा लेके उसको अलाउ करेगी। थैंक यू सो मच।